बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.5 हमारी चल रही थी। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और इस एक्सरसाइज में हमने सीखा कि सिंथेटिक डिवीज़न क्या होती है और सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से हम कोशेंट और रिमाइंडर कैसे फाइंड किए कर सकते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल से हम मुतारफ़ हुए, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसको यूज़ करते हुए किसी भी अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है किसी पोलिनोमियल में। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये सीखा कि जब भी पोलिनोमियल दिया हुआ होता है और आपको 2 फैक्टर्स दिए हुए हों उस पोलिनोमियल के लिए, तो फिर उसमें कुछ अननोन आ जाए तो उसको सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब हम चल रहे हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 पे, और मैं आपको इससे पहले ये बताती चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही सेम है। वो किस तरह से? यहाँ पे स्टार्ट पे वो कह रहा था कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में आगे जाके कहता है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 फैक्टर्स दिए हुए थे एक पोलिनोमियल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 फैक्टर्स दे रहा है, x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल दिस। ठीक हो गया जी। अब जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 4 आराम से कर सकता है। प्रोसीजर बिल्कुल वही है, कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे पोलिनोमियल चेंज है, फैक्टर्स चेंज है, वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है, बाकी तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, ये स्टार्ट करती हूँ। इसको समझ में आया हुआ है वो इसको मत देखे, खुद से सॉल्व करे और फिर बाद में मैच कर ले। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। जी क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ, मैंने अपने पास पोलिनोमियल नोट कर दिया है और अब मैं सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करने लगी हूँ। और सिंथेटिक डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वो कोफिशिएंट्स आपने लिखने होंगे जो कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल के साथ आ रहे होंगे। जैसे कि एक्स क्यूब है तो इसका कोफिशिएंट है 1, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट है जनाब ए, फिर एक्स है, कोफिशिएंट है इसका बी, और फिर कांस्टेंट टर्म सिर्फ 2 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने पूरे पूरे फैक्टर्स नहीं लिखने। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया हुआ है तो आपको पता होगा कि फैक्टर्स को कंपेयर किया जाता है x माइनस ए या x माइनस स्मॉल आर के साथ। ठीक है। अब मैं फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करूँ तो x+1 के साथ इसको कंपेयर किया जाए, x कंपेयर हो जाएगा x के साथ, माइनस कंपेयर नहीं हो सकता प्लस के साथ। इसके लिए आप इस स्टेप को रिपीट करेंगे, x माइनस ए इज़ इक्वल टू x प्लस कैन बी रिटन एज माइनस इंटू -1। ठीक है जी। तो ये मैंने इसलिए माइनस लिखा ताकि x के साथ कंपेयर हो रहा है, माइनस माइनस के साथ कंपेयर हो जाए और फिर हम a को इजीली किसी वैल्यू से कंपेयर कर लें जो कि इस वक्त -1 आ रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट रूट हमने फाइंड कर लिया -1। इसी तरीके से दूसरे फैक्टर को भी x माइनस ए या x माइनस आर के साथ कंपेयर करेंगे, x-2 को। तो ये क्या बन जाएगा? अब x के साथ कंपेयर किया जा सकता है, माइनस को माइनस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे यूं तोड़ के प्लस की तरह नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और ये a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। कंपैरिजन से पता चला कि a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे पता चला कि a की वैल्यू है -1। अब ये -1 और 2 हमें 2 रूट्स मिले हैं। जब मैं एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन कर चुकी होंगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं 2 से स्टार्ट करूँगी दोबारा। ठीक है जी। सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे और यहाँ पे हमने रूट लिखना है। अगर डायरेक्ट रूट दिया हुआ है तो उठा के पुट कर दें, और अगर फैक्टर दिया हुआ है तो x माइनस ए के साथ कंपेयर करके रूट निकालना पड़ेगा। क्या तरीका है? फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, यानी 1 इंटू -1 इज़ -1। उसको लिखना है नेक्स्ट वैल्यू के नीचे और फिर इनका सम फाइंड आउट करना है जो कि a-1 ही आएगा क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, सॉल्व नहीं हो सकती। फिर a-1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? माइनस जब a से मल्टीप्लाई होगा तो -a आ जाएगा, और -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। फिर इसका सम फाइंड करना है। अब ये b की टर्म है, ये a की टर्म है, ये कांस्टेंट नंबर है, अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए ये एज इट इज़ आ जाएगा b माइनस a प्लस 1। फिर इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिखते हैं -1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -b। इसी तरह से -1 जब -a से मल्टीप्लाई होगा तो +a हो जाएगा, और -1 जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू बनने वाली है रिमाइंडर। b और a की टर्म्स तो एक ही एक है, ठीक है, किसी के साथ सॉल्व नहीं हो जाएगी, यानी a माइनस b को मैं लिख सकती हूँ, और 2 और -1 सॉल्व हो सकता है। सो 2 - 1 इज़ 1, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ पॉजिटिव।
सो दिस इज़ द फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक, फर्स्ट स्टेप में हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप जाएगा उसमें हमने क्या करना है, -1 के साथ हो गया। ठीक है, अब आपने 2 लेना है जो दूसरा रूट था, और इस 2 को दोबारा से इस डिवीजन के साथ सॉल्व करना है। क्या क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 1 इंटू 2 इज़ 2, ए एज इट इज़ आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। 2 - 1 इज़ 1, फिर a + 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो बनेगा 2a + 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। a की टर्म्स के साथ सॉल्व होगा, +2a - a, 2a में से 1a जाएगा तो 1a रह जाएगा। इसी तरह से b की कोई टर्म नहीं है सिवाय इसके, ये एज इट इज़ रह जाएगी, और 2 और 1 सॉल्व होके 3 बन सकते हैं। ये आ जाएगा जनाब हमारे पास रिमाइंडर नंबर 2। R2 कह दें इसको, बेशक कोई भी नाम दे दें। अब ये 2 रिमाइंडर्स आ गए आपके पास, ये एक्चुअली 2 इक्वेशंस बनेगी। क्वेश्चन ये था कि आपने इस पॉलिनोमियल में यूज़ होने वाले अननोन्स यानी a और b को फाइंड करना है। ठीक है, अब a और b को फाइंड करने के लिए यहाँ से रिमाइंडर फर्स्ट और सेकंड के लिए आपने 2 इक्वेशंस बनानी है। मैं फर्स्ट रिमाइंडर और सेकंड रिमाइंडर को दोबारा से लिख लेती हूँ। ये बनेगा जी ax² - bx + 1 = 0। सॉरी, x नहीं आएगा, a - b + 1 = 0। उसकी वजह ये है कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो लास्ट में जिस तरह से क्वोशंट बनाना था बिल्कुल उस तरह से नहीं है, इसी तरह से आपने लिखना है। और दूसरा आ जाएगा a + b + 3 = 0। इन इक्वेशंस को मैं दोबारा से लिख लेती हूँ। ये मैंने R1 R2 इसलिए मेंशन किया है कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए कि R1 क्या था, R2 क्या था। मैं दोबारा से इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली लिख लेती हूँ, यानी a - b + 1 = 0 एंड a + b + 3 = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को, जिसमें 2 अननोन्स हैं a और b, फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को हम अलग से नाम दे देते हैं, ताकि जब मैं इन इक्वेशंस के बारे में कोई भी ऑपरेशन लिखने के लिए बोलूँ तो मैं कहूँगी एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन 1 और 2 जो भी करना। अब आपके पास ये 2 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन फाइंड आउट करने हैं। आपके पास डेटा इनफ है, या तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड्स पे, या डिवाइड कर लें, ये आपकी चॉइस है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ, इक्वेशन 1 को ऐड करूँ इक्वेशन 2 में, तो क्या बनेगा? देखिए, ऐड मैं इसलिए कर रही हूँ कि b का साइन नेगेटिव है और यहाँ पे b का साइन पॉजिटिव है। एडिशन से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एडिंग की वजह से a - b + 1 = 0 और a + b + 3 = 0 में -b + b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ a रह जाएगा, तो ये बनेगा 2a। ठीक है, प्लस और 3 and 1 is 4 = 0। अब ये एक नई इक्वेशन आ गई है जिसमें सिर्फ a की अननोन है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, 4 को शिफ्ट करें तो -4। अब 2 को डिवाइड कर लें दोनों साइड्स पे, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स में क्या होगा, ये -4/2 बन जाएगा, और फिर फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, फर्स्ट अननोन फाइंड आउट हो गया। फिर दोबारा से इक्वेशन 1 और 2 को लें और इस दफ़ा आप सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये लिखा है इस तरह भी लिख सकते हैं, वर्डिंग में भी कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कह दें या 2 फ्रॉम 1 कह दें, जिस तरह से आपकी चॉइस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। अगर मैं कहूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो अब मैंने इक्वेशन 2 में से ही माइनस करना है इक्वेशन 1 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, a + b + 3 = 0। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है, a - b + 1 = 0। अब इसमें से मैं ये माइनस कर रही हूँ, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइंस को चेंज करना है, उसकी हर टर्म के साइन को चेंज करना है। सो a - a is 0, कैंसिल हो जाएगा, b + b is 2b एंड 3 - 1 is 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख सकती हूँ, 2b
इज़ इक्वल टू, टू को शिफ्ट किया -2 हो जाएगा, और b को आइसोलेट करने से यानी 2 डिवाइड करने से बोथ साइड्स पे ये बनेगा b इज़ इक्वल टू -1. So the values of a and b are -2 and -1 respectively. या आप फाइनली सिर्फ कह दें so a is equal to -2 and b is equal to -1. ठीक हो गया जी. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास. वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन इसलिए कहा क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है. ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी. कहता है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो हमने दे दिया आपको, वो 3 है. यानी रूट वो वैल्यू होती है जो सॉल्यूशन सेट में लिखी जाती है. इसको इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है, कहते हैं एक रूट ये है. आप सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से बाकी के रूट्स फाइंड आउट करें. तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि सिंथेटिक डिवीजन का एक यूज़ ये भी है कि वो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करती है. ठीक है जी, अब चलते हैं फिर से सॉल्यूशंस की तरफ. और इस बार आपको एक इक्वेशन दी गई है, ये ज़रा माइंड में रखिएगा. इस वक्त पोलिनोमियल नहीं है. ठीक है, इक्वल टू 0 भी है. इससे पहले आपको पोलिनोमियल्स दिए गए थे, इक्वल टू 0 नहीं था किसी केस में. ये बात आपको नोट करनी चाहिए, इसीलिए उसने इसको इक्वेशन कहा है. अब आते हैं जनाब, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है. एक रूट जो उसने दिया हुआ था वो 3, वो डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट करूँगी. मुझे किसी x माइनस a या x माइनस r के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अब आ जाते हैं जी, कोफिशेंट्स लिखते हैं. क्यूबिक इक्वेशन है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, उसका कोफिशेंट, वेरिएबल का कोफिशेंट है 1. फिर उसके बाद x स्क्वायर है जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, मुझे लेना होगा 0. फिर उसके बाद x है, इसका कोफिशेंट है -7, और फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म -6 है. सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ 1, 1 इंटू 3 इज़ 3. इनको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, सम लेंगे, 3 आएगा. 3 इंटू 3 इज़ 9. नाउ 9 माइनस 7 इज़ 2. 2 इंटू 3 इज़ 6 एंड प्लस 6 माइनस 6 इज़ 0. नाउ रिमाइंडर इज़ 0. ठीक हो गया. अब हमें फाइंड करना है दूसरे रूट्स को. तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी कि ये एक इक्वेशन बनेगी, स्क्वायर x पावर 2, x पावर 1 और x पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म. कैसे? अब मैं लिखूँगी x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0. वो जो पिछले क्वेश्चन में मैं x लिख रही थी ना, वो ये इस तरह से लिखना है. वो तब नहीं लिखना क्योंकि दो रिमाइंडर्स थे, उनको कंपेयर करके a और b फाइंड करना था. ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने x भी लिख दिया. एनीवेज, अभी आपको रूट फाइंड आउट करना है, तो ये वेरिएबल के साथ पूरी इक्वेशन बनेगी, फिर हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आपके पास ये जो इक्वेशन आई है ये क्यूबिक नहीं है. ठीक हो गया जी. अब हम फाइंड करते हैं इसके रूट्स. तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन करें. सम एंड प्रोडक्ट मेथड में यूज़ कर लेती हूँ. फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनता है, 2x स्क्वायर. ठीक है, और सम क्या है, 3x. अब आपने सोचनी है कोई ऐसी दो टर्म्स कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट आए 2x स्क्वायर और जिनका सम लिया जाए तो आए 3x. तो वो है 2x और x, और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन ले लें. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता है और उन दोनों का सम लिया जाए तो 3x आता है. ये हो गया सम एंड प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, अब या दूसरे लफ्ज़ों में इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं. तो x स्क्वायर, अब मिड टर्म ब्रेक हो गई 2x और x में, तो यहाँ मैं लिखूँगी 2x प्लस x और प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 2 रह गया. लास्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, +1 को ले लें कॉमन, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन है और x प्लस 1 नॉन कॉमन है, इक्वल टू 0. जब दो वैल्यूज़ इक्वल टू 0 हों तो इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है. अगर फर्स्ट फैक्टर 0 है तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि x की वैल्यू है -2, और अगर दूसरा फैक्टर 0 है तो मैं कह सकती हूँ कि x की वैल्यू है -1. ये आगे जी नेक्स्ट टू वैल्यूज़ जो कि वो मांग रहा था, ये वो रूट्स हैं जो कि सॉल्यूशन सेट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं वर्डिंग में ही कहूँगी कि सो द अदर रूट्स, क्योंकि कोई इक्वेशन तो नहीं दी गई थी ना जिसको सॉल्व करके रूट्स निकालने थे. यहाँ पे उसने जिस तरह वर्डिंग में कहा है आप आंसर भी उसी तरीके से करें. सो द अदर रूट्स आर -2 एंड -1.
दैट इज़ योर आंसर। जी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया था कि इस इक्वेशन का एक रूट दिया गया है और आप फाइंड करें बाकी के रूट्स, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इफ़ -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अब आपको दो रूट्स दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक रूट दिया गया था और आपसे कहा गया था कि अदर रूट्स फाइंड करें। सिक्स क्वेश्चन में दो रूट्स दे के कह रहा है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स ये दिए हुए हैं और आप बाकी के रूट्स फाइंड आउट करें। अच्छा इसमें डिग्री आप चेक करें 4 है, इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया। तो बाय क्वाड्रेटिक 4 डिग्री की इक्वेशन को कहा जाता है और अब इस वक्त आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन है और क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है। इसके दो रूट्स -1 और 2 दिए हुए हैं, हमें किसी कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है x-r या x-a के साथ जो कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कोफिशिएंट्स लिखते हैं और अपनी सिंथेटिक डिवीजन को स्टार्ट करते हैं। 4 डिग्री की इक्वेशन है। 4 डिग्री का जो वेरिएबल आ रहा है इसका कोफिशिएंट है 1, उसके बाद 3 का वेरिएबल है कोफिशिएंट है -5, फिर 3, फिर पावर 1 के लिए कोफिशिएंट है 7 और फिर कांस्टेंट नंबर है -2। ठीक है, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसलिए हमें ज़ीरो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रूट्स -1 और 2 दिए गए हैं, दो स्टेप्स में होगा, पहले -1 से करेंगे और फिर उसके बाद 2 से। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू -1 इज़ -1, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 5 + 1 इज़ 6, साइन बड़ी वैल्यू का, -6 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 आ जाएगा, 6 + 3 इज़ 9, 9 इंटू -1 इज़ -9, सॉल्व करेंगे, 7 - 9 इज़ -2, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा और -2 + 2 इज़ 0, सो दिस इज़ द फर्स्ट रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने स्टेप 2 में जाना है जिसमें हम दूसरा वाला रूट यूज़ करेंगे जो कि 2 है, उसको यहाँ लिखेंगे और फिर से सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 इंटू 2 इज़ -8, 9 - 8 इज़ 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, +2 - 2 इज़ 0 एंड दिस इज़ द सेकेंड रिमाइंडर। सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। अच्छा ओके, अब आपने ये करना है कि इसकी लास्ट जो आपके पास कोफिशिएंट्स आए इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, x⁻², ठीक है, फिर इसके साथ x⁻1 और फिर इसके साथ x⁻0 यानी कांस्टेंट नंबर इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। नाउ कह के या कोई भी वर्ड कह के आप अपना काम शुरू कर दीजिए। अब आपको रूट्स फाइंड करने हैं, अदर रूट्स यानी कि इसको सॉल्व करके बाकी की एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सेकंड डिग्री की इक्वेशन रह गई अब। ठीक है, आप सम एंड प्रोडक्ट मेथड लगाएं, अगर लगता है तो फैक्टराइजेशन करें, अगर की जा सकती है तो। मैं लगाने लगी हूँ जनाब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि मुझे रूट्स लगते नहीं है कि ये सम एंड प्रोडक्ट वैल्यू से हो जाएंगे, इसलिए मैं लगाने लगी हूँ फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -√b² - 4ac whole divided by 2a. A is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant value. So minus from the formula, and what is b? Coefficient of x, that is -4 plus minus √b² यानी -4 का square -4a into c. A is coefficient of x² and c is constant value divided by 2a. A is coefficient of x². ठीक है जी, दिस इज़ माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर लें तो 16, -4 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 4 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 16 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, अब 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, लेकिन आप ज़रा इसकी फैक्टराइजेशन पे गौर करें। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। आप देखें पेयर में कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा किसी ना किसी हद तक। इसको आप यूँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3। ठीक है, फिर ये बनेगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर
और 3 को अलग अलग स्क्वायर रूट्स दे दें। ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अंदर आने वाले नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये इसकी। इसी तरह से अगर डिवाइड भी हो रहे हैं तो आप अलग अलग डिवीजन की फॉर्म में भी स्क्वायर रूट्स डिवाइडेड बाय फिर स्क्वायर रूट दूसरे वैल्यू का लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रह गया। अब आप चेक कीजिए दोनों वैल्यूज़ में से 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू में से 2 कॉमन गया, 2 रह गया प्लस माइनस। सेकेंड वैल्यू में से 2 कॉमन गया, पीछे बच गया सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाई 2। This 2 is cancelled with this 2 and we have the value of x is 2 plus minus square root of 3। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन सेट नहीं लिखने वाली, बल्कि जिस तरह से उसने सवाल किया कि अदर रूट्स फाइंड करो, तो मैं उसको जवाबन भी यही कहूँगी कि सो द अदर रूट्स आर 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, या यूँ भी लिख सकते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, यहाँ तक आज की एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट सिंथेटिक डिवीजन की। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह सिमल्टेनियस इक्वेशंस को पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।